Hello everyone, very warm welcome to you all on our channel Study Adda 365. I hope that you guys are doing absolutely fine. So दोस्तों, आज हमारी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम करने जा रहे हैं आज द वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। ये टॉपिक में भी आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, और आज हम इसे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। सो द वॉइस क्या होता है, क्या होता है द वॉइस, एंड एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। सो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा वॉइस है उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव, जिसे हम अपने एग्जाम्स में पढ़ते हैं। सो द वॉइस क्या है, इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ अ वर्ब that shows whether the subject of a sentence performs the action or it receives the action। क्या होता है दोस्तों कि हमारा एक सेंटेंस होता है, ठीक है, हमारे सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही होता है SVO जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे सेंटेंस में वॉइस जो है वो ये बताता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा डूअर है, जिसे हिंदी में हम कर्ता कहते हैं, ठीक है, जो मेन होता है, डूअर होता है, कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म करता है या फिर वो एक्शन रिसीव करता है। अब आप कहोगे कि मैम सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कैसे करता है, ठीक है। हमारा सेंटेंस, जब हमारे सेंटेंस में जब सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है तो हम सेंटेंस को लिखते हैं आई टीच यू, ठीक है, कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है आई, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पर डूअर कौन हो गया, मैं यहाँ पर डूअर हूँ, है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा डूअर है, ठीक है। इंग्लिश में एक सेंटेंस को कहने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, सिर्फ दो ही तरीके हैं पूरे वर्ल्ड में एक सेंटेंस को इंग्लिश में कहने के। पहला होता है हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कहा जाता है, या फिर हमारा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में कहा जाता है। इससे अलग वाक्य को बनाने के कोई और तरीके नहीं हैं, ठीक है। सो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, सब्जेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, कि मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहीं पर अगर मैं पैसिव में बात करूं तो पैसिव में क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना वो एक्शन को रिसीव करता है। इसका मतलब यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है ये एक्टिव है, क्योंकि हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं। यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव जब होता है तो हमारा सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है और वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता है, बल्कि वो एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है। अब इसी सेंटेंस का लेते हैं, मैंने इसमें लिखा यू आर टॉट बाय मी, तो यहां पर जो आई है जो कि डूअर है उसको मैंने कन्वर्ट करके मी कर दिया और इसको मैंने अपना रिसीवर बना दिया, ठीक है। अब आप ये मत सोचो कि मैम आई का मी कैसे हो गया, इसमें तो टीच है, यहाँ पर आपने आर टॉट लगा दिया। ये सारी चीजें हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझो कि वॉइस क्या होता है, जो कि ये बताता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो डूअर है एक्शन का, या फिर वो एक्शन का रिसीवर है, ठीक है। सो उसे कहते हैं वॉइस। वॉइस के कितने टाइप होते हैं, वॉइस के टाइप होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस एंड एक होता है हमारा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होता है। पैसिव वॉइस क्या होता है, जब हमारा सब्जेक्ट नॉन वर्किंग होता है। पैसिव सब्जेक्ट, इसमें हमारा सब्जेक्ट वर्किंग है, सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है। इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है नॉन वर्किंग होता है बेटा, वो एक्शन नहीं कर रहा होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर वो रिसीवर, डूअर नहीं होता है, रिसीवर बन जाता है, ठीक है। हिंदी में एक सेंटेंस आपको मैं बताती हूं, जैसे हिंदी में मैंने लिखा राम साइकिल चलाता है,
ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है इसमें राम हमारा क्या है, डूअर हो गया, क्योंकि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है। राम क्या कर रहा है, राम साइकिल चलाता है। लेकिन इस सेंटेंस को मैं यहां पर, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसे मैं यहां पहले लिख देती हूं, साइकिल चलाई जाती है राम के द्वारा। ठीक है, अब आप यहां देखो कि यहां मैंने राम को बाद में रख दिया। राम क्या हो गया, हमारे एक्शन का रिसीवर हो गया कि भाई, और मेन हमारा इसमें देखो राम हाईलाइटेड है, इसमें क्या हो गया, साइकिल चलाई क्या जाती है, साइकिल चलाई जाती है। सो दोस्तों, एक्टिव पैसिव वॉइस में जो भी सारा खेल होता है ना, वो सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट है जो कि एक्टिव पैसिव वॉइस में गेम खेल रहा होता है, खेल खेल रहा होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है, अगर हमारा सब्जेक्ट वर्किंग है, अगर हमारा सब्जेक्ट डूअर है, डायरेक्ट एक्टिव है, तो वो हो जाता है एक्टिव वॉइस। और अगर हमारा सब्जेक्ट नॉन वर्किंग है, अगर हमारा सब्जेक्ट रिसीवर बन गया है, अगर हमारा सब्जेक्ट सुस्त हो गया है, पैसिव बन गया है, तो दोस्तों वो क्या हो जाता है, हमारा पैसिव वॉइस। सो जो एक्टिव और पैसिव है ना, ये सारा हमारा सब्जेक्ट का खेल है। सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस है या फिर ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, इतना क्लियर है आप सबको? वॉइस आपको समझ आया कि वॉइस क्या है ना? वॉइस क्लियर है? वॉइस के 2 पार्ट्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव, वो भी आपको क्लियर है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो, रवि ईट्स अ मैंगो। यहाँ पर रवि क्या है हमारा बेटा, डायरेक्ट डूअर है ना। एक्शन कौन कर रहा है, रवि कर रहा है। रवि कौन सी क्रिया कर रहा है, मैंगो खाने की क्रिया है जो कि रवि कर रहा है। मोहित राइट्स अ लेटर, लेटर लिख रहा है, कौन लिख रहा है, मोहित लिख रहा है। तो मोहित हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मोहित जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्या एक्शन परफॉर्म करता है, वो लेटर लिखने का एक्शन परफॉर्म करता है। अब इसका जब हमने पैसिव बनाया तो हमने क्या किया, अ मैंगो इज ईटन बाय रवि। यहां पर देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमने जब इसका पैसिव बनाया तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर दिया। सो पैसिव में ऑब्जेक्ट is placed first। ये हमारा रूल नंबर 1 हमें क्लियर हो गया। हमने क्या किया ना, अपने ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया है, मैंगो, अ मैंगो। ये हमारा टेक्निकली न्यू सब्जेक्ट हो गया जो कि पहले ऑब्जेक्ट था। ठीक है, रिप्लेस्ड सब्जेक्ट, रिप्लेस कर दिया है हमने सब्जेक्ट को। सो मैंगो इज ईटन बाय रवि, रवि के द्वारा खाया जाता है आम। ठीक है, अब यहाँ पर इज आया, ईटन आया, इन्हें अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने क्या देखा, सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, यहाँ पर देखो मोहित राइट्स अ लेटर, मोहित लेटर लिखता है। मोहित हमारा सब्जेक्ट है। मोहित को जब हम पैसिव करेंगे, जब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, मोहित को हम पैसिव बना देंगे। तो हमने मोहित को लिख दिया बाद में, भाई तुम बाद में बैठो, तुम रिसीवर बनो, सब्जेक्ट हो, रिसीवर बनो पैसिव वॉइस में। लेटर, लेटर को हमने हमारा क्या बना दिया बेटा, सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, इज रिटन। ठीक है, अभी इनके जो रूल हैं वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में करवाऊंगी। सो पहला रूल हमने क्या देखा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव वॉइस। पैसिव में जब करते हैं ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। ठीक है, SVO एंड OVS का खेल है। सेंटेंस इस तरीके से हो जाते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। सो ये एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन है कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट्स और परफॉर्म्स द एक्शन इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, जो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। यहाँ पर हरी हमारा सब्जेक्ट है। हरी मेड अ मिस्टेक, हरी ने गलती करी। यहाँ पर हरी जो है क्या है, डायरेक्ट डूअर है, हरी एंड लता। हरी एंड लता डायरेक्ट डूअर। ठीक है, वो एक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस, कि जब हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है वो एक्शन रिसीव करता है, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। यहाँ पर क्या किया हमने, अ मिस्टेक वॉज मेड बाय हरी।
अ मिस्टेक और अ सॉन्ग, इनको हमने हाईलाइट कर दिया। हरी एंड लता हमारे क्या बन गए, ऑब्जेक्ट बन गए, हमारे रिसीवर बन गए एक्शन के। ठीक है, अब आगे देखो, आगे है इनके स्टेप्स कि कैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं। देखो ग्रामर क्या है बेटा, ग्रामर आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। हम ग्रामर को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर ग्रामर अलाउ नहीं करती है तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना। वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट लिखोगे इनडायरेक्ट में, वो इंटेरोगेटिव में। सो इसमें भी कुछ रूल्स हैं अपने। रूल नंबर 1 है सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ये हमने किया है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, ये भी हमने किया। ठीक है, फॉर्म ऑफ बी इज एडेड इन पैसिव वॉइस। अब बी की फॉर्म क्या होती है, देखो जब मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे तो मैंने आपको बी की फॉर्म बताई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी का मतलब क्या होता है, होना, किसी भी चीज का होना। ठीक है, बी की हर टेंस में अलग अलग फॉर्म होती है। बी का मतलब होता है जैसे बी पंचुअल, आप पंचुअल रहिए। बी ऑनेस्ट, आप ईमानदार रहिए, है ना। आई कैन बी देयर, मैं वहां पर हो सकता हूं, है ना। सो बी का यूज कई जगह किया जाता है। बी का बेसिकली मतलब होता है एग्जिस्ट करना, किसी चीज का होना, मेंटली किसी चीज का होना या फिजिकली किसी चीज का होना। ठीक है, सो जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो इज, एम, आर बी की फॉर्म होती है। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वॉज और वर बी की फॉर्म होती हैं। जब हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो हम बी में क्या लगा देते हैं बेटा, आईएनजी लगा देते हैं, बीइंग हो जाता है। एंड जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, बीन हो जाता है। तो ये होती है बी की फॉर्म। हमेशा पैसिव में बी की फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, उसे मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैसे होता है। नाउ बाय इज एडेड बिफोर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पैसिव वॉइस। मैंने अभी तक आपको जो सेंटेंस कराए उसमें हमने देखा कि पैसिव वॉइस में बाय लगा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना बेटा, लोगों को या स्टूडेंट्स को ना मिस कंसेप्शन हो जाता है कि बाय वाला सेंटेंस ही पैसिव होता है, बट इट इज नॉट नीडेड। बाय वाला सेंटेंस पैसिव होता है बट नॉट ऑलवेज। एक्सेप्शंस हमेशा उसमें होते हैं। अगर कोई भी रूल है, उस रूल का एक्सेप्शन यूनिवर्स ने दिया है। ठीक है, सो ये तो ग्रामर है, तो ग्रामर में भी जो भी रूल्स हैं इनके एक्सेप्शंस हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि बाय वाला सेंटेंस पैसिव हो। पैसिव होने के लिए केवल हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर हो जाए, और अगर बाय नहीं भी लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ गई है तो भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है बेटा, पैसिव हो जाता है। और यहाँ पर जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे मैंने आए का मी में चेंज किया था, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उन्हें हम किस तरीके से चेंज करते हैं। तो ये चार्ट है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें मैंने सारे प्रोनाउन लिखे हैं एंड प्रोनाउन को किस तरीके से चेंज करते हैं। लुक एट दिस। आई अगर है, आई को हम मी में कन्वर्ट करते हैं। अगर वी है, वी का अस में कन्वर्ट होता है पैसिव वॉइस में। यू में रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, एंड इट जो है इट में रहता है। यू एंड इट ये दो हैं जो कि सेम रहते हैं। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हिम है तो हम उसे पैसिव वॉइस में ही कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर हिम दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो वाइस वर्सा होता है। इस तरीके से हमारे प्रोनाउंस जो हैं चेंज होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, वी एडमायर हिम, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यूज है प्रोनाउन का, है ना, हिम। तो जब हमने इसका पैसिव बनाया और जब हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे बेटा, सब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो हमने ही कर दिया। सो ही इज एडमायर्ड बाय अस। अब देखो ये बी की फॉर्म आ गई ना, बी की फॉर्म। कोई ऐसा पैसिव नहीं होगा बेटा जिसमें बी की फॉर्म का इस्तेमाल ना हो। ठीक है, आई लाइक हर, तो यहाँ पर हर है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। जब हमने इसका पैसिव बनाया तो हमें इसे सब्जेक्ट बनाना था। हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, शी होगा। सो शी, ये बी की फॉर्म हमने लगा दी,
इज लाइक्ड बाय मी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसमें एक चीज ये देखो, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया। वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टेंसेस, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ब इसमें टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। एंड सेकंड थिंग कि वर्ब हमेशा नंबर ऑफ पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है। प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, पास्ट पार्टिसिपल, ये बहुत जरूरी है। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब थर्ड, वी थर्ड इज यूज्ड आफ्टर द फॉर्म ऑफ बी, कि हमेशा जब भी बी की फॉर्म आ जाएगी, बी की फॉर्म के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो अगर आपके सेंटेंस में बाय नहीं भी है एंड बी की फॉर्म के बाद अगर वर्ब थर्ड का इस्तेमाल है, तो दोस्तों वो सेंटेंस बिना बाय के भी क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूं, यहां पर लिखा है देखो, अ सॉन्ग इज संग बाय राम, लेकिन अगर मैं लिखूं अ सॉन्ग और वॉज संग, आप कहोगे कि क्या ये पैसिव है? यस, बिल्कुल, ये पैसिव सेंटेंस ही कहलाएगा बेटा, ये पैसिव सेंटेंस ही कहलाएगा, क्योंकि चाहे इसमें बाय है या नहीं, लेकिन बी की फॉर्म के बाद यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी पैसिव कहलाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ हमारा पॉइंट है, टेंस ऑफ द वर्ब इज नॉट चेंज, ओनली इट्स फॉर्म इज चेंज्ड, कि कभी भी जो है टेंस हमारा चेंज नहीं होगा। टेंस हमारा चेंज नहीं होगा, इसका क्या मतलब है बेटा, प्रेजेंट में रहेगा। पास्ट का अगर एक्टिव है तो उसका पैसिव भी पास्ट में जाएगा, एंड अगर फ्यूचर का पैसिव है तो एक्टिव है तो उसका जो पैसिव है ना वो भी फ्यूचर में जाएगा। तो टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, केवल टेंस की फॉर्म चेंज होंगी। टेंस की फॉर्म्स क्या हैं? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहां पर देखो, राम सिंग्स अ सॉन्ग एग्जाम्पल है, ये कौन सा सेंटेंस टेंस है हमारा? प्रेजेंट सिंपल है ये। राम इज अ सॉन्ग इज संग बाय राम, तो यहां पर भी हमने किसका इस्तेमाल किया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। सो केवल फॉर्म चेंज हुई है सिंपल और कॉन्टिन्यूअस की, बाकी प्रेजेंट एंड प्रेजेंट क्या है? सेम है। सो एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते टाइम आपको ये हमेशा याद रखना है कि कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, केवल टेंस की जो फॉर्म है, जो चार फॉर्म है, उन्हीं में चेंजेस होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेक सब्जेक्ट्स लाइक समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, पीपल एक्सेट्रा आर ड्रॉप्ड इन पैसिव वॉइस। कभी कभी इसमें, कभी कभी, मैं हमेशा नहीं कह रही, डैम को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो वेक सब्जेक्ट होते हैं, कोई तुम्हें बुला रहा है। अब कौन बुला रहा है? कोई बूढ़ा बाबा है, कोई पियोन है, कोई कलीग है, कोई फ्रेंड है, हमें नहीं पता। तो जब भी हमें हमारे सब्जेक्ट की श्योरिटी नहीं हो, एवरीवन विल डू इट, इट विल बी डन बाय एवरीवन, तो कौन है वो एवरीवन? हमें नहीं पता। सारे की सारे ने करना है, सारे की सारे ने करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। सो यहाँ पर जो भी हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें श्योरिटी नहीं होती है, जो कि सबको इंक्लूड करता है बट पर्टिकुलरली किसी को रेफर नहीं करता है, वहां पर हम बाय का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखो, समवन ब्रोक द विंडो, किसी ने खिड़की तोड़ दी। अब क्या खिड़की तोड़ी गई किसी के द्वारा? ये खिड़की तोड़ी गई। अब वो तो पहले से ही पता है ना कि हमें नहीं पता कि किसने विंडो को तोड़ा है, तो वो हम ना ही नहीं लगाएं तो भी ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। बच्चों को नहीं पता होता है कि समवन नहीं लिखना है, एवरीवन नहीं लिखना है, और बच्चे क्या करते हैं? लिख देते हैं। एंड जो ऑप्शन वो चूज करते हैं, बाय समवन वाला, बाय एवरीवन वाला, बाय एनीबडी वाला, वो उनका गलत हो जाता है। ठीक है, सो समवन को ड्रॉप कर दिया जाएगा। एवरीवन लाइक्स विराट कोहली, हर कोई विराट कोहली को पसंद करता है, बट ये फैक्ट नहीं है। डजंट मैटर कि आपके इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोअर है ना, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के भी तो फॉलोअर्स हैं,
है ना। सो यहाँ पर एवरीवन सबको इंक्लूड नहीं कर सकता, है ना। सचिन तेंदुलकर के भी फॉलोअर्स है, लोग उन्हें भी बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। सो विराट कोहली इज लाइक्ड, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो केवल हम लिखेंगे विराट कोहली इज लाइक्ड एवरीवन को हम एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है समबडी इज कॉलिंग मी, कोई मुझे बुला रहा है, आई एम बीइंग कॉल्ड, यहां पर हम समबडी को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे कि मुझे बुलाया जा रहा है। अब हमें भी नहीं पता कि कौन बुला रहा है, तो हम पैसिव में सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि मुझे बुलाया जा रहा है। क्लियर है इतना। अब जो बेटा हमारे टेंसेज हैं वो होते हैं इन नंबर टोटल, ठीक है, फॉर प्रेजेंट के, फॉर पास्ट के एंड फॉर फ्यूचर के। लेकिन जो हमारा पैसिव है ना वो केवल 8 टेंसेस का बनता है। सो ऐसे कौन से 4 टेंसेस हैं जो कि अपने सेंटेंस का पैसिव नहीं बनाते हैं? दोज आर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। ऐसे ही ठीक है, ठीक है, क्लियर है। केवल जो हमारे 8 टेंसेस हुए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट, केवल इन्हीं के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। रिमेनिंग 4 टेंसेस के सेंटेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा टेंस चार्ट जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, एंड यही है हमारा मेन खेल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। हाउ डज इट वर्क? अगर हमारा कोई भी सेंटेंस इन टेंसेस का है और हमें कहा जाता है कि इसे आप पैसिव में कन्वर्ट करो, तो हम इस रूल को अप्लाई करके, इस चार्ट को अप्लाई करके एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल जो सेंटेंस है ना बेटा, अगर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब डू डज होता है या एस और ईएस लगाया होता है सेंटेंस में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग सिंगुलर, प्लूरल एंड आई को देखते हुए इज एम आर का यूज करते हैं, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इज एम आर अगर दिया हुआ है, तो जब हम उसका पैसिव बनाते हैं बेटा, तो इज एम आर के साथ उसमें बीइंग लग जाता है, और बीइंग लगने के बाद क्या हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम प्लेस कर देते हैं। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज हैव दिया हुआ है, तो जब हम उसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, सो हम हैज हैव के साथ बीन लगा देते हैं, एंड बीन के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट सिंपल है, या तो हमें डिड दिया होगा या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी। सो अगर हमें दिया होता है तो पास्ट सिंपल के सेंटेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड वॉज एंड वर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, वॉज वर दिया होता है, सो वॉज वर के साथ हम बीइंग लगा देते हैं, वॉज वर सेम रहता है, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट में हमारा सेंटेंस है, हैड दिया है, तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। फ्यूचर सिंपल है, विल शैल हमें दिया हुआ है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, विल शैल बी, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव बीन है, विल हैव है एंड बीन है, सो यहां बीन नहीं आएगा, विल हैव एंड शैल, ठीक है। विल हैव एंड शैल हैव दिया हुआ होता है, तो उसे विल हैव एंड शैल हैव, विल हैव एंड शैल हैव एंड बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं। अब आप देखो, जब भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं, एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है वर्ब की थर्ड फॉर्म।
हर एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है। दूसरा है फॉर्म ऑफ बी। तो अगर किसी सेंटेंस में ये दोनों चीजें प्रेजेंट हैं तो हमारा सेंटेंस क्या होता है बेटा? पैसिव होता है। देखो इज एम आर है, इज एम आर के साथ बीइंग है, हैज हैव बीन है, वॉज वर है, वॉज वर भी वर्ब की पास्ट की है, वॉज वर के साथ बीइंग है, हैड बीन है, विल शैल के साथ बी है, एंड विल और शैल के साथ यहाँ पर हैव के साथ हमने क्या लगा दिया? बीन लगा दिया। सो वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बी की फॉर्म अगर होती है तो वो सेंटेंस हमारा कैसा होता है? पैसिव होता है। और आप एक चीज ये और देखो कि एक्टिव पैसिव में जो टेंस चेंज है ना, तो जो भी कोई टेंस है वो अपने नेबर टेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, सिंपल के बाद वाला कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में रहता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाता है, सिंपल तीनों टेंसेज में सेम रूल काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस है तो उसे एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बिफोर आई स्टार्ट दिस, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन है वो किस तरीके से आ सकते हैं। थोड़ा सा आपको घुमाया जा सकता है एंड मे बी कि क्वेश्चन आपको सिंपली दे दिया जाए। सिंपल अगर होगा तो एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने को कहेगा, एंड अगर इसमें आपको घुमाया तो आपको ये भी पूछ सकता है विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस। आपको 4 सेंटेंस देंगे, उन 4 में से 3 सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी और एक सेंटेंस होगा जो कि एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस में होगा। सो उस पैसिव वॉइस के सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, या फिर वो ये भी आपको मैचिंग दे सकते हैं कि आपको मैच करना है 4 सेंटेंस एक्टिव के, 4 सेंटेंस पैसिव के, उसमें आपको मैच करना होगा। ये भी पूछा जा सकता है कि हम आपको पैसिव दे रहे हैं। ठीक है, पैसिव सेंटेंस उन्होंने कब दिया? आपके क्वेश्चन में दिया, एंड आपको उसमें से अपना एप्रोप्रिएट एक्टिव का आंसर ढूंढना है कि इसका सही एक्टिव वॉइस क्या बनेगा। ठीक है, सो चलिए आइए देखते हैं अपना प्रेजेंट टेंस का। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है रवि वॉचेस मूवीज। रवि मूवीज देखता है। यहां पर मूवीज हमारा क्या है? प्लूरल है। हमारा सब्जेक्ट है, हमारी वर्ब है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया अपने सब्जेक्ट की जगह पैसिव बनाते समय। मूवीज है, प्लूरल है, प्लूरल में आर आता है, आर हमने कन्वर्ट कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, वॉचेस को कन्वर्ट करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया। वॉच्ड बाय रवि, पर्टिकुलर पर्सन है इसलिए हमने रवि की जगह क्या कर दिया? बाय रवि, की मूवी देखी जाती है रवि के द्वारा। आई प्ले अ गिटार, मैं गिटार बजाता हूं। सो यहां गिटार हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अ गिटार इज लगा देंगे, फिर हम सिंगुलर को देखते हुए हमने क्या लगा दिया? इज एम आर में से इज लगा दिया। सो अ गिटार इज प्लेड, वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। आई हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मी में। ठीक है, आई किस में कन्वर्ट हुआ? मी में। जब जैसे ही आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, सब्जेक्टिव केस होता है आई। ठीक है, ये तो हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा है। सो बाय मी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखो नेगेटिव सेंटेंसेस भी उसी तरीके से बनते हैं, बस हमें नॉट को अप्लाई करना होता है। इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस वैसे ही बनते हैं, बस इंटेरोगेटिव का जो पैसिव है वो भी इंटेरोगेटिव रहेगा, नेगेटिव का पैसिव है बेटा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो जो सेंटेंस का फॉर्म है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता है, नेवर। ओके, सो हरी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, हरी गाना नहीं गाता है। यहां पर देखो अ सॉन्ग, ठीक है, ये हमारा इसमें सब्जेक्ट बन गया। सिंगुलर है, इज नॉट संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी, नॉट अपनी जगह रहेगा, बाय हरी। क्लियर है। ये इंटेरोगेटिव है, डू यू लाइक मी, मी। मी को जब हम पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई में। आई के साथ हम एम लगाते हैं, ये रिलेशन तो पता ही है ना, आई के साथ हमेशा एम लगता है। सो एम, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो सेंटेंस भी हमारा इंटेरोगेटिव बनेगा, ये हमेशा याद रखना। इंटेरोगेटिव को सिंपल में कन्वर्ट नहीं करना है, नेगेटिव नेगेटिव में, सिंपल सिंपल में, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव में, एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव में ही रहेगा।
सो एम आई लाइक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू, क्योंकि यू हमेशा सेम रहता है, यू एंड इट हमेशा सेम रहते हैं। क्लियर है ये वाला। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो एग्जाम्पल्स है ना उन्हें हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक टेंस हमने कर लिया है और हमने सारे रूल्स भी पढ़ लिए हैं, तो इन्हें यहाँ पर हम खुद सॉल्व करेंगे। इसका जो रूल है यहाँ पर मैंने लिखे भी हुए हैं आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप भूले नहीं। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें दी हुई होती है। जब हम इसका पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो हम इज एम आर के साथ बीइंग लगा देते हैं, बीइंग के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में यूज करते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है, ऑब्जेक्ट है मेरा, इसे मैं क्या बना दूं, सब्जेक्ट, है ना, बना दूं इसे अपना सब्जेक्ट अ बुक। अब सिंगुलर है, इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा, अ बुक इज। बीइंग लगाना है अब हमें, इज बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म में रीड की स्पेलिंग तो रीड ही होती है, इसको बोलते हैं रेड बाय मी। आई किस में कन्वर्ट होता है, मी में कन्वर्ट होता है। अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। नेक्स्ट है सीता इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स। पैसिव वॉइस में क्लोथ्स को ऑब्जेक्ट को हमारा सब्जेक्ट बनाएंगे, क्लोथ्स। प्लूरल है, नेगेटिव है, आर नॉट, नॉट के बाद हम बीइंग प्लेस करेंगे, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एक्शन वर्ब में, बाय सीता। सो क्लोथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय सीता, दिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव विल रिमेन इंटेरोगेटिव, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आर यू कंप्लीटिंग द वर्क, द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, द वर्क हमारा, है ना। सो इज, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा, इज द वर्क बीइंग completed by you, ठीक है, is the work being completed by you। क्लियर है ये। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस को अब आप चेंज कर सकते हो पैसिव में बहुत ही इजीली। रूल्स आपको आपके पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो आपके 2023 में शिफ्ट 1 में CUET का क्वेश्चन है, CUET का, ये CUET का क्वेश्चन है बेटा। तो यहां पर आपको एक्टिव वॉइस दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का दिया है सेंटेंस, एंड आपको उसका करेक्ट पैसिव उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन इज द कैट इज चेजिंग द माउस, जो कैट है वो माउस को चेज कर रही है, इसका एप्रोप्रिएट पैसिव क्या बनेगा। द कैट चेजेस द माउस, इसमें तो देखो ये तो एकदम ही गलत है, रिप्लेसमेंट ही नहीं किया है। द माउस इज चेजिंग द कैट, ये इन्होंने वाइस वर्सा कर दिया, नो चेंज इन वर्ब। द माउस इज बीइंग चेज्ड, एम स्मॉल आएगा इसमें, ये टाइपो एरर है। द माउस इज बीइंग चेज्ड बाय द कैट, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर देखो इज है, बीइंग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, बी की फॉर्म लगा दी है, बीइंग लगा दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि CUET में प्रीवियस ईयर्स आए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज एंड हैव का यूज होता है, ऑलरेडी वर्ब थर्ड होती है, तो जो हमारी वर्ब चेंज करने की प्रॉब्लम होती है ना वो सॉल्व हो जाती है, कि अगर नहीं भी आती है तो सेंटेंस में वर्ब थर्ड दी हुई है, क्योंकि सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस का है। सो हैज हैव वर्ब थर्ड को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या ऐड कर देते हैं बेटा, बीन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हैज हैव बीन, और बीन के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सो आई हैव रेड अ बुक, मैं एक बुक पढ़ चुका हूं। सो अ बुक हैज बीन रेड बाय मी, एक बुक पढ़ी जा चुकी है मेरे द्वारा। हैज के बाद हमने बीन लगाया, यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये बाय मी हो गया। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी होता है, ठीक है। सो माई फ्रेंड्स हैव नॉट कॉल्ड यू, मेरे दोस्तों ने तुम्हें नहीं बुलाया है। यू हमारा
पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि यहां पर हमारा यू ऑब्जेक्ट है। सो यू के साथ हैव लगाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, बीन हमें लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। अब हमारा सब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा। सो यू हैव नॉट बीन कॉल्ड बाय माई फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्लियर है? ये मैंने किस तरीके से बनाया है, सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है लेकिन है सिंपल, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हैज रवि क्लीन्ड द रूम, कि क्या रवि ने रूम को क्लीन कर दिया है। रूम को हमारा क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। इंटेरोगेटिव है, रूम के साथ भी क्या आएगा, हैज आएगा। हैज द रूम बीन क्लीन्ड बाय रवि। इंटेरोगेटिव साइन इज मस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राम हैज नॉट सॉल्व द सम्स। द सम्स हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा लेकिन ये प्लूरल की फॉर्म में है। सो द सम्स, अब ये प्लूरल है तो हैज और हैव में से क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। हैव नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगाएंगे, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय राम, ठीक है, क्लियर है ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट है हमारा पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। पास्ट सिंपल में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी, एंड अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है तो डिड के साथ क्या आ जाएगा, वर्ब फर्स्ट आ जाएगा। ये सब आप जानते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक्टिव पैसिव सॉल्व करने के लिए आपको टेंसेस मस्ट हैं। सो आई होप कि आपने मेरे टेंसेस की वीडियोस देखे हैं एंड आपको टेंसेस आते हैं, तभी आप इन्हें एग्जाम में अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे, है ना। सो शी टॉट मी अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी तो हम पता लगा सकते हैं कि पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। मी को हमने अपना सब्जेक्ट बनाया, आई हो जाएगा, आई के साथ वॉज आता है। आई वॉज टॉट बाय हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। सो आई वॉज टॉट बाय हर। नेक्स्ट है सीता डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। सो अ लेटर सिंगुलर है, वॉज वर्ब में से क्या आएगा, वॉज आएगा। वॉज नॉट रिटन बाय सीता, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव डिड आई कॉल यू, ठीक है। सो यू हमारा सब्जेक्ट बनेगा, वॉज और वर में से क्या आता है, यू के साथ वर आता है। सो वर, यू, कॉल की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कॉल्ड बाय मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, मी होता है। सो क्लियर है। इस तरीके से हम पास्ट सिंपल के एक्टिव सेंटेंसेस का पैसिव में कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट है, इससे हमारा क्वेश्चन आया है 8 जून 2023 को CUET में। चूज द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। देखो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने आपको 4 सेंटेंस दिए हैं और ये कहा है इसमें से एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फाइंड आउट करो, एक्टिव वॉइस का, ठीक है। सो द फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे। The door was opened by the owner of the house. We are taught English by Mrs. Matty. And D है the wind blew down the trees. अब आप इसमें ये देखो, सब में B प्लस वर्ब थर्ड किस किस में है और किस किस में नहीं है। अगर B के साथ वर्ब थर्ड है तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, पैसिव होगा। अब देखो, डोर, द फिल्म वॉज डायरेक्टेड, वॉज डायरेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा आंसर नहीं है। द डोर वॉज ओपन्ड, बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा आंसर नहीं है। वी आर टॉट, बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। सो आंसर हमारा क्या हो गया, डी। द विंड ब्लू डाउन द ट्रीज, यहां पर विंड हमारा क्या है, डूअर, डायरेक्ट डूअर।
ठीक है, सो आंसर नंबर डी, क्योंकि केवल एक यही सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस की फॉर्म में है, रिमेनिंग 3 सेंटेंसेस हमारे पैसिव वॉइस की फॉर्म में है। सो इस तरीके से भी CUET में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस। तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, बहुत ही अलार्म्ड रह करके आपको अपने पेपर को पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको सॉल्यूशन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज वर आता है, और वॉज वर को जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो वॉज वर सेम रहता है, बस हम इसमें क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज मैंडेटरी। सो आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, सब्जेक्ट बना दे अ लेटर, सिंगुलर है, लेटर के साथ वॉज आ जाएगा, हमें बीइंग इसमें ऐड करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है बाय मी। ही वॉज नॉट ईटिंग फूड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लेते हैं, फूड वॉज नॉट, बीइंग लगा देंगे यहां पर, बीइंग ईटन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, कन्वर्ट जब करते हैं हिम हो जाता है। क्लियर है। थर्ड सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव है, वर यू डूइंग होमवर्क। ठीक है, अब होमवर्क हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन इंटेरोगेटिव है, होमवर्क के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम, अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज होमवर्क। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है, वॉज होमवर्क बीइंग डन बाय यू। ठीक है, क्लियर है ये। तो इस तरीके से हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई होती है, हेड आता है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हेड का हेड बीन हो जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। सो यहां पर द टीचर्स हैड चेक्ड द कॉपीज। ठीक है, हमारा ये सेंटेंस है, द कॉपीज हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, द कॉपीज अब हेड ही रहता है ना, इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल का कोई झमेला ही नहीं है। सो द कॉपीज हैड बीन आ जाएगा, चेक्ड बाय द टीचर्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आई हैड नॉट रेड द बुक। मैं बुक नहीं पढ़ चुका था। सो द बुक had not been, ठीक है, had not been read by me। ठीक है, थर्ड है हमारा had रवि sold the fruits, कि क्या रवि फ्रूट्स बेच चुका था। सो इंटेरोगेटिव है, सबसे पहले हम had का had ही लगा देंगे, had the fruits been sold बाय रवि। ठीक है, क्लियर है, इंटरोगेटिव साइन मस्ट है। सो पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि टेंसेस किस तरीके से चेंज करने हैं। सेकंड, सिंपल का एक्टिव, सिंपल एक्टिव का पैसिव सिंपल होगा, नेगेटिव का नेगेटिव पैसिव होगा, एंड इंटेरोगेटिव एक्टिव का जो पैसिव है वो भी इंटेरोगेटिव में ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, अब फ्यूचर सिंपल में मॉडल्स का यूज होता है, विल शैल इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। फ्यूचर सिंपल को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हो जाता है, विल बी एंड शैल बी, एंड उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा देते हैं। सॉल्व करते हैं। एवरीबडी विल ब्लेम अस, तो एवरीबडी हमारा वेक सब्जेक्ट है, अस है, अस का ऑब्जेक्टिव केस हमने वी लगा दिया। सो वी शैल, वी के साथ हम शैल यूज करते हैं सिंपल में। ठीक है, वी शैल बी ब्लेम्ड बाय एवरीबडी की जरूरत हमें नहीं होती है क्योंकि वेक सब्जेक्ट्स को ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आई शैल नॉट राइट अ लेटर। सो अ लेटर
लेटर के साथ विल आएगा। अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय मी। नेक्स्ट है विल यू प्ले हॉकी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव बेटा इंटेरोगेटिव में ही बनेगा, हॉकी के साथ भी विल आएगा। विल हॉकी बी प्लेड बाय यू, इंटेरोगेटिव साइन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, एक ही स्ट्रक्चर है जो कि सारे पैसिव वॉइस में फॉलो होता है, क्योंकि रूल्स एंड चार्ट में आपको दे चुकी हूं पहले, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट टेंस हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट के जो क्वेश्चंस जो पैसिव बनेगा वो विल, शैल, हैव और बीन के बाद वर्ब थर्ड उसमें आ जाती है। सो फर्स्ट सेंटेंस आपका सॉल्व्ड है। My family will have enjoyed the picnic. So the picnic will have been enjoyed by my family. ठीक है, ऐसे नेगेटिव सॉल्व करते हैं। You will not have eaten the food. So the food will have not been eaten by you. क्लियर है? नेक्स्ट है विल शी हैव वॉश द क्लोथ्स, कि क्या वो कपड़े धो चुकी होगी। सो इंटेरोगेटिव है, विल आएगा। विल द क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय हर। इंटेरोगेशन मार्क हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, सो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव जब हम कन्वर्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो हम इस तरीके से उसके सेंटेंसेस बनाते हैं। आई होप कि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का बेसिक अच्छे से आज क्लियर हो गया होगा। बेटा एक्टिव पैसिव वॉइस अभी यहीं खत्म नहीं होता है, इसकी आगे और क्लासेस आनी है जो कि आपको देखनी है। उसमें हम करेंगे मॉडल्स के पैसिव कैसे बनते हैं, इंपेरेटिव का पैसिव कैसे बनते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, WH वर्ड्स हैं उनका पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो उसको जरूर आप देखना एंड आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छे से पसंद आया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अमेजिंग एंड वंडरफुल कंटेंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।